पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अगर हम कश्मीरी आतंकवाद की बात करें तो कई दशकों से ये भारतीय जनमानस को किसी ना किसी तरीके से परेशान करता रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हर भारतीय कश्मीर से प्यार करता है। कश्मीर भारत के सिर का ताज है, धरती का स्वर्ग है। इसे हमारे सिनेमा में बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। लेकिन वक्त बदलने के साथ कश्मीर में आतंकवाद ने जो तबाही मचाई और एक आम कश्मीरी की जिंदगी को जहन्नुम में बदल दिया, ये भी हमारी फिल्मों में बहुत मजबूती से और गहराई से दिखाया गया। अगर हम बात करें फिल्म मिशन कश्मीर की, संजय दत्त और ऋतिक रोशन स्टारर ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह आतंकवाद की जड़ें रिश्तों से भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं और ये क्या कुछ नहीं कर सकता। संजय दत्त एक मिलिट्री ऑफिसर के रोल में और उनके गोद लिए बेटे ऋतिक रोशन जो आखिरकार सब कुछ तबाह कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप फिल्म जब तक है जान देखें तो इसमें भी एक बम विशेषज्ञ के रोल में शाहरुख खान ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है और इसके साथ ही आपको इस क्षेत्र की एक कहानी अलग ही एंगल से देखने को मिलेगी। शिकारा एक बेहद खूबसूरत फिल्म आपने देखी जिसमें शिव और शांति की कहानी है। कश्मीरी पंडितों को जिस हालत में अपना घर छोड़ना पड़ा, उसके बाद इन दोनों का क्या होता है, ये बहुत ही खूबसूरती से शिकारा में दिखाया गया। शाहिद कपूर की हैदर भी इस लीग की एक क्लास फिल्म है जिसमें शाहिद कपूर ने एक भटके हुए कश्मीरी युवा के रूप में जो अभिनय किया है वो वाकई में उनके करियर का बेस्ट रोल कहा जाएगा। हाल ही में आई यामी गौतम की आर्टिकल 370 भी कमाल की फिल्म है जिसमें आर्टिकल 370 हटने की पूरी प्रक्रिया को दिखाया गया है, उसमें आई चुनौतियां और उसके बाद कश्मीर और कश्मीर में रहने वाले लोगों पर पड़े असर को भी दिखाया गया है। विकी कौशल की फिल्म उरी 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये फिल्म बनी और उसके बाद इसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। इतनी रियल टाइम एक्टिंग से सजी हुई ये फिल्म आपको ये बताती है कि अगर जज्बा हो और देश प्रेम हो तो वाकई में खून में उबाल आना किसे कहते हैं। इससे पहले भी हमने देखी मधु और अरविंद स्वामी की फिल्म रोजा, जिसमें किस तरह एक खूबसूरत कपल जिनकी जिंदगी नर्क बन जाती है जब अरविंद स्वामी को आतंकी अपहरण कर ले जाते हैं। हाल ही में आई पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स, जिसे लेकर कई बातें की गई, लेकिन उसके बाद इस फिल्म को लेकर के जो इमोशन सामने आए और जिस तरह कश्मीरी पंडितों ने इसे हर लिहाज से अपनी सच्ची कहानी बता दिया, उसके साथ फिर हर भारतीय जुड़ गया और इस फिल्म ने वो कमाल का बिजनेस किया कि ये ब्लॉकबस्टर बन गई। सिनेमा समाज का आईना होता है और लगातार वो कहानियाँ हम सिनेमा के पर्दे पर देखते रहते हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी में बीतती है, गुजरती है। अफसोस की बात यह है कि इतने दशक के बाद भी कश्मीर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी वादियों के लिए, अपनी मासूमियत के लिए जाना जाता था, अब कई दशकों से हम सिनेमा पर उसका सिर्फ वो खूबसूरत और मासूम चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।